इस समय हम आए हैं महाराजगंज जिले के सदर विधानसभा परसा राजा गांव में, जो यहाँ पे पराली प्रबंधन समिति के द्वारा योजना आया था और पराली को बंडल बना के इसको सेलिंग करना था, बेचना था। जो किसान बंधु यहाँ पे एक मशीन यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लाखों रुपए का मशीन, यहाँ पे करोड़ों रुपए का मशीन यहाँ पे लाए हुए हैं और लगाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए पराली यहाँ पे इनका पड़ा हुआ है, जो कुछ पराली बता रहे थे कि बिका हुआ है। अभी पूरा मामला क्या है, पूरा मामला मैं इन्हीं से पूछता हूँ, इन्हीं से जानकारी लेता हूँ कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम पड़ता है आपका? जनार्दन पटेल। क्या मामला है? हम लोग एक एफपीओ बनाए हैं। एफपीओ का नाम है रामचंद्र दास किसान प्रोड्यूसर कंपनी। उसमें 700 किसान है। हम लोग एफपीओ में 700 किसान है। हम लोग सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के तहत चुने गए हैं, एग्रीगेटर ग्रुप में चुने गए हैं जिले में, और 4 एफपीओ जिले में चुने गए हैं। चारों नाम है रामचंद्र, एक निचलौल है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बुढ़ा टीकावाला, दूसरा है सर्व कल्याणकारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी देउरमा, तीसरा है सर्व कृषि जीव बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिंदुरिया, और चौथा है रामचंद्र किसान फार्म प्रोड्यूसर कंपनी परसा राजा। ये चारों एफपीओ जो है यंत्र लिए हैं, कृषि यंत्र लिए हैं, 83 लाख का सब लोग लिए हैं। हीरेक लिए हैं, बेलर लिए हैं, 4 ट्रैक्टर लिए हैं। ये लोग सरकार ने इन लोगों को 80% अनुदान पे दी हुई है। और हम लोग जो है पराली प्रबंधन के तहत पराली बनाए हुए हैं, पूरा बनाए हुए हैं। हमारी कंपनी जो है 900 टन पराली बनाई हुई थी, और तो मान के चलिए 350-400 टन के आसपास चला गया। और यही सामने जो दिख रहा है 400 टन पराली सड़ा हुआ है। मैं जब कहीं अधिकारी को डीएम हो, एसडीएम हो, जहाँ कहीं हो, मैं डीएम सर के पास भी गया था 5 मई को, तो उस समय डीएम सर व्यस्त से मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं 6 जून जब चुनाव बीत गया तब डीएम सर के पास गया, तो वहाँ एसडीएम हो जो भी हो, मैं नहीं जाना कौन अधिकारी बैठे थे, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने ये कहा कि डीओ को मैं एंडोज कर दे रहा हूँ, डीओ साहब मिल लीजिएगा। मैंने 2 दिन के बाद डीओ सर के पास गया, तो डीओ सर ने कहा हाँ हमारे पास लेटर एक आया है, पटेल जी आपकी पराली का व्यवस्था हो जा रहा। हमने कहा सर कब हो जाए, किससे होगा? तो उन्होंने कहा कि एक बीनू मैडम है वो पराली ले लेंगे। हमने कहा सर नहीं, वो बीनू मैडम मैं 6 महीने से जानता हूँ, और वो 6 महीने से हम लोग पराली ले रहे हैं, हम लोग पराली नहीं ले पा रही है, वो नहीं ले पाएगी, कोई दूसरी व्यवस्था बनाई जाए। तो डीओ सर ने कहा ठीक है मैं दूसरी व्यवस्था बना रहा हूँ। आज तक कोई व्यवस्था हुआ नहीं। अच्छा, जब आप लोग यंत्र लगाए होंगे तो अधिकारियों के द्वारा आप लोगों को प्रोत्साहित किया गया होगा, पूरी योजना के विषय में जानकारी दी गई होगी, तो क्या बताया गया था और क्या पेड़ आप लोग? हाँ, जब हम लोग यंत्र लेने के पहले ही बताया गया कि आप लोग यंत्र ले लीजिए और पराली बनाइए, पराली बना लेंगे तो आपकी कंपनी को फायदा होगा, और ये सीबीजी प्लान ले लेगी। तो हम लोगों ने कहा सीबीजी प्लान हम लोग से डायरेक्ट लेगी या इनडायरेक्ट लेगी? तो ये कहा नहीं, बायर है, जो बायर को आप लोग देंगे, बायर वो आप लोगों से पराली ले जाएगी, आप बायर से एग्रीमेंट करा लीजिए। हम लोगों ने कहा ठीक है बायर से, तो बायर को हम लोग एग्रीमेंट करा लिए, लेकिन बायर ले गया, बाद में बायर नहीं ले गया। तो हमारा ये कहना है जब बायर को हमको देना है, हम तो सीधे कंपनी लेगी नहीं, तो बायर हमारा पराली आज तक ले क्यों नहीं गया? आधा ले गया, आधा छोड़ क्यों दिया? क्या समस्या आ रही है पराली? आधा पराली ले गया बायर और आधा पराली नहीं ले गया। और मान लीजिए इसी तरह से पराली पड़ा रहेगा तो किसान फिर से किस सब बनाएंगे थोड़ी पराली, तो खेत में जलाया जाएगा पराली को। अब पराली को खेत में जलाया जाएगा तो प्रदूषण पैदा होगा, प्रदूषण पैदा होगी तो लाठी डंडा चलेगी। सरकार की व्यवस्था है कि लाठी डंडा चलेगी। तब क्या परेशानी आ रहा है इसको बेचने में, ले जाने में क्यों नहीं? परेशानी यही है, इन लोगों को डायरेक्ट बेचना नहीं है, पराली को वायर द्वारा जाना है, और वायर पराली को उठाए नहीं। अब उन्हीं के इंतजार में पराली पड़ा रह गया। अधिकारी आश्वासन देते रहे, डीएम साहब तक आश्वासन देते रहे कि पराली आपकी जाएगी, वायर द्वारा जाएगी। अच्छा, वायर का फुल फॉर्म क्या? वायर का मतलब क्या? वायर वो ठेकेदार जो वेंडर ठेकेदार जो है वही ना, ठेकेदार के माध्यम से जाना है, हम लोग के माध्यम से नहीं जाना। पराली जो जाए ठेकेदार के माध्यम से, हम लोग कहा कि हम लोग के माध्यम चला जाए, क्योंकि वो लोग ठेका लिए हैं तो उन लोगों का 14 लाख या 20 लाख जो भी हो सिक्योरिटी उन लोगों की जमा होती है, वही हम लोग की पराली ले जाएगी। ये है मामला। अभी आप देखें कि यहाँ पे औजार बरसात के मौसम में यहाँ पे रखा हुआ है, और सामने आपको देख सकते हैं कि ये फसल भी अब तैयार होने वाला है। 1-2 महीने में फसल पक के तैयार हो जाएगा। फिर वही समस्या आएगी, सरकार नियम कानून लाएगी, कोर्ट नियम कानून लाएगा कि किसान खेतों में पराली को न जलाए, अगर जलाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। जबकि सरकार प्रोत्साहित करके, सरकार योजना लाके और किसानों के समस्या का समाधान करने के लिए यह यंत्र भी आया है, और ये
बंडल भी बन के तैयार है। लेकिन जो बिचौलिए बीज के ठेकेदार हैं 300 टन इनका पराली ले गए और करीब 400 टन पराली यहीं खेतों में 10 लाख के करीब का इनका पराली यहाँ पे सड़ रहा है। 95 लाख बता रहे हैं कि 95 लाख का मशीन आ चुका है। 2 लाख रुपया महीने का किस्त बधा हुआ है। अगर हमारा यह बिकता नहीं है तो हम किस्त कैसे जमा करेंगे? इनके घर में खाना कैसे बनना होगा? कैसे इनकी समस्या, इनका हृदय कैसे कांप रहा होगा कि हम कैसे इस लोन को देंगे, कैसे इनका समस्या का समाधान होगा? और यहाँ के अधिकारी इनके बात को सुन नहीं रहे हैं, इनके समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, जबकि साल भर होने को आ रहा है। 7 या 8 महीना हो चुका होगा कि यह पराली यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि धान की फसल की यह पराली है और फिर धान पकने के लिए मात्र 1 से 2 महीना बचा हुआ है। मतलब 10 महीना हो चुका, 10 महीने में अभी यह पराली उठ के नहीं गया है। इसके लिए आप कहाँ कहाँ पहुंचे थे फरियाद लेके की समस्या का समाधान? जो इसके लिए मैं गया था, मैं पहले डीएम सर के पास गया था, सीडीओ सर के पास गया था, उसके बाद विधायक के पास गया था, उसके बाद लास्ट में मंत्री जी के पास भी गया था। मंत्री जी ने मैंने लेटर लिख के दिया, मंत्री ने कहा ठीक है नंबर और नाम लिख के दे दीजिए, मैं उधर से आऊंगा तो आपको व्यवस्था बना दूंगा। लेकिन मंत्री जी भी आज तक नहीं बना पाए, न कोई फोन किए आज तक। फिर दोबारा नहीं पूछे थे? नहीं गए तो मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, ये बात विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने उस समय मैं गया तो विधायक जी ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ दिल्ली, दिल्ली से आऊंगा तो पटेल जी मैं चलूंगा। तो मैं फिर गया विधायक के पास, विधायक भी नहीं बोले, फिर चले गए विधायक वहां से। तो मैं कहा मैं बार बार चक्कर लगा क्या करूंगा, चलिए छोड़िए जो हो रहा होने दीजिए। ये है मामला। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो निवेदन है कि किसानों के समस्या का समाधान किया जाए। जो बीच के बिचौलिए हैं, जो अधिकारी कर्मचारी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनको ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है, उनको टाइट करने की जरूरत है, जिससे सरकार बदनाम ना हो और किसानों के समस्या का समाधान हो। हमारा ये भी कहना है कि जो बस्ती में, देवरिया में, चाहे गोरखपुर में जो कंपनियां लगी है, फैक्ट्री लगी है, वह कंपनी महाराजगंज में लग जाए, कि जो किसान यहाँ से बंडल को इकट्ठा करके अपने महाराजगंज में ही उस कंपनी में भेजे, जहाँ से एथेनॉल गैस बन जाए, जहाँ से जैविक खाद बन जाए। महाराजगंज में कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और किसानों के समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इस पे आपको विचार करने की जरूरत है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कहीं कहीं ऐसा भी मामला होता है कि बार बार याद दिलाने की जरूरत होती है, जैसे बड़े नेता भूल भी जाते हैं। तो क्या दोबारा आप लोग जाके मिले थे कि नहीं मिले? नहीं, दोबारा मैं मंत्री जी के पास गया तो मंत्री जी मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो मैं वहां से चला आया। तो फिर मैं गया था कृषि मंत्री के पास, कृषि मंत्री को मैं लेटर दिया, तो बड़े मंत्री है पता नहीं क्या किए क्या नहीं किए, मैंने देकर ही चला आया वहां से। तो आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट क्रांति मीडिया, और बने रहिए हमारे साथ अच्छी से अच्छी और सच्ची खबरों के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अच्छी से अच्छी खबर आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।